नमस्कार, आपका बहुत स्वागत है और आप देख रहे हैं प्रथमेश ज्योतिष चैनल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे आपके राशिफल की। 2023 का साल आपके लिए कैसा रहने वाला है। सभी लोग जानना चाहते हैं कि नया साल 2023 हमारे लिए कैसा रहने वाला है। मेरे और मेरे परिवार के लिए कैसा रहेगा, मेरा व्यापार आगे बढ़ेगा या नहीं, नई समस्याओं का सामना तो नहीं करना पड़ेगा, साल 2023 कैसा रहेगा, इसको लेकर कई प्रकार के विचार हमारे मन में घेरे रहते हैं। तो आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि 2023 कैसा रहने वाला है। इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल प्रथमेश ज्योतिष को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए ताकि हर वीडियो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। 2023 में धनु राशि के ग्रह गोचर और चाल की बात करें तो धनु राशिफल 2023 के अनुसार इस वर्ष आपकी राशि का स्वामी देव गुरु बृहस्पति आपके चतुर्भाव में मीन राशि में अर्थात आपकी स्वराशि में ही विराजमान रहेंगे। 22 अप्रैल 2023 को मीन राशि से निकलकर वे मेष राशि में अपनी मित्र राशि में आपके पंचम भाव में प्रवेश करेंगे। वहां से वे अपने नवम भाव, एकादश भाव और प्रथम भाव को देखेंगे। कर्म फल दाता कहे जाने वाले शनि महाराज, जो कि आपके लिए दूसरे और तीसरे भाव के स्वामी है, वर्ष की शुरुआत में आपके दूसरे भाव स्वराशि मकर में विराजमान रहेंगे, लेकिन 17 जनवरी 2023 को आपके तीसरे भाव अपनी ही राशि कुंभ में प्रवेश कर जाएंगे और यहाँ से आपके पंचम भाव, नवम भाव और द्वादश भाव पर विशेष प्रभाव डालेंगे। राहु और केतु, जो कि वर्तमान में क्रमशः मेष और तुला राशि में विराजमान है, वर्ष में के अधिकांश समय इन्हीं राशियों में ही स्थित रहेंगे और आपके पंचम और एकादश भाव को मुख्य रूप से प्रभावित करेंगे। लेकिन 30 अक्टूबर को राहु का गोचर मीन राशि में और केतु का गोचर कन्या राशि में होगा, जिससे आपकी कुंडली के चौथे और 10वें भाव को वो मुख्य रूप से प्रभावित करेंगे। इस प्रकार देखें तो इस वर्ष मुख्य रूप से आपको नवम भाव और पंचम भाव आपका सक्रिय रहने वाला है और इससे संबंधित फल आपको अवश्य मिलेंगे। इसके अलावा अन्य ग्रहों के गोचर भी समय समय पर आपको प्रभावित करता रहेगा। आपके जीवन में पड़ने वाले उतार चढ़ाव को लाता रहेगा। कभी शुभ और कभी अशुभ प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। अगर आपके पारिवारिक जीवन की बात करें तो धनु पारिवारिक राशिफल के अनुसार धनु राशि के जातक पारिवारिक जीवन को लेकर बहुत ज्यादा सोच विचार करेंगे, लेकिन वर्ष की शुरुआत बहुत बढ़िया रहेगी। आपकी राशि के स्वामी बृहस्पति महाराज आपकी ही राशि के चतुर्भाव में रहेंगे, इसलिए पारिवारिक जीवन सुख शांति से बीतेगा। दूसरे भाव में शुक्र और शनि जनवरी से आपके पारिवारिक जीवन में कोई अच्छी खबर देंगे। आपको किसी पारिवारिक समारोह में शामिल होने का मौका हो सकता है। उसके बाद जब जनवरी में शनि तीसरे भाव में आएंगे और पंचम में राहु होने के कारण चतुर्भाव में पाप कर्तरी दोष में होंगे तो परिवार में के सुख में कुछ कमी आएगी। आपकी माताजी का स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। अप्रैल के बाद इस स्थिति में कमी आएगी और धीरे धीरे आपकी माताजी का स्वास्थ्य उत्तम होगा। पिताजी से संबंधों में उतार चढ़ाव ना हो, इसके लिए आपको खास ख्याल रखना होगा। वह भी विशेष रूप से अप्रैल से मई के दौरान, इस दौरान उनको स्वास्थ्य समस्याएं घेर सकती हैं। अक्टूबर से दिसंबर के दौरान स्थितियां काफी अच्छी रहेंगी और पारिवारिक जीवन में सुख शांति रहेगी। अगर आपकी संतान की बात की जाए तो आपके बच्चों के लिए वर्ष की शुरुआत धनु राशि के लिए आपका पंचम भाव सक्रिय रहेगा, क्योंकि
शनि, बृहस्पति और राहु के प्रभाव से पंचम भाव पर ग्रहों का प्रभाव अधिक रहेगा, इसलिए संतान को लेकर आपकी चिंता जायज होगी। आप उनके स्वास्थ्य और उनकी संगति को लेकर बहुत ज्यादा संजीदा रहेंगे और काफी गंभीरता से उस पर विचार करेंगे। अप्रैल से अगस्त के बीच संतान को शारीरिक समस्याएं परेशान कर सकती हैं, इसलिए उनकी स्वास्थ्य समस्याओं पर आपको ध्यान देना चाहिए। इस दौरान उनकी पढ़ाई में भी रुकावटें आ सकती हैं। वर्ष के अंतिम तिमाही आपकी संतान को उत्तम सफलता प्राप्त होगी और उनके स्वास्थ्य में भी सुधार होगा। इस दौरान आपको संतान प्राप्ति के योग भी बन रहे हैं। अगर आपके विवाह की बात की जाए तो धनु विवाह राशिफल के अनुसार वर्ष 2023 में वैवाहिक जीवन को लेकर आपको ज्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। वर्ष की शुरुआत में आपके सप्तम भाव में सूर्य बुध का प्रभाव होने से दाम्पत्य जीवन में प्रेम रहेगा, एक दूसरे के प्रति समर्पण का भाव भी होगा। पंचम भाव के सक्रिय रहने से जीवन साथी से प्रेम बढ़ेगा और एक दूसरे के प्रति अच्छे सामंजस्य की भावना भी रहेगी। जीवन साथी आपके कामों में आपका सहयोग करेंगे और परिवार के प्रति आपकी जिम्मेदारियों का निभाने में आपका साथ देंगे। उनकी मदद से अगस्त से अक्टूबर के बीच आप कोई बड़ा काम कर सकते हैं। उनका अच्छा रूप और व्यवहार आपको इस वर्ष विशेष रूप से दिखाई देगा। वर्ष के अंतिम महीने में आपकी संतान प्राप्ति के योग भी बन रहे हैं, जिससे परिवार में खुशियां आएंगी और जीवन साथी का ध्यान भी इस तरफ लगा रहेगा। अगर धनु राशि के 2023 में स्वास्थ्य की बात करें तो अपने स्वास्थ्य का आपको विशेष ध्यान रखने की सलाह दी जाती है। पंचम भाव में राहु होने के साथ आपके स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही भरा रवैया आप रखेंगे और ऐसी लापरवाही कि आपको बड़ी कीमत भी चुकानी पड़ सकती है, इसलिए बहुत सोच समझकर अपना खाना पीना रखें। बृहस्पति, सूर्य और राहु के पंचम भाव में अप्रैल में एकत्रित होने से पेट रोग का कोई बड़ी समस्या आपका बड़ा रूप धारण कर सकती है और आपको पेट से संबंधित कोई बड़ी बीमारी परेशान करेगी। पाचन तंत्र की खराबी, पेट में जलन या फिर किसी अन्य तरीके का अल्सर भी आपको परेशान कर सकता है, इसलिए अप्रैल से लेकर अक्टूबर तक अपने स्वास्थ्य का खास ख्याल रखें। यदि आप ऐसा नहीं करते तो स्वास्थ्य समस्याएं आपको पीड़ित कर सकती हैं। इसके बाद की स्थिति में आपको स्वास्थ्य में सुधार के संकेत मिलेंगे और आप अच्छी दिनचर्या अपना कर अपना खान पान रख कर स्वास्थ्य लाभ पा जाएंगे। अगर हम 2023 में धनु राशि के करियर की बात करें तो धनु राशि करियर के अनुसार इस वर्ष धनु राशि के जातकों को अपने करियर में थोड़ी सावधानी रखनी होगी। वर्ष की शुरुआत तो अनुकूल रहेगी और आप अपने करियर में जमे रहेंगे, लेकिन जैसे ही शनि तीसरे भाव में गोचर करेंगे आप जोखिम उठाने की कोशिश करेंगे, इसलिए नौकरी में बदलाव का प्रयास करेंगे क्योंकि पंचम भाव पर शनि की पूर्ण दृष्टि होगी, क्योंकि 10वें भाव अष्टम भाव में है। हालांकि नौकरी में बदलाव आपके लिए सफलतादायक साबित होंगे, फिर भी जब अप्रैल से बृहस्पति और राहु पंचम भाव में एक साथ सूर्य के साथ होंगे उसमें मानहानि की स्थिति बन सकती है, इसलिए सावधानी बरतें। अप्रैल से अगस्त के दौरान किसी भी तरीके की नौकरी बदलने से आपको बचना चाहिए। अक्टूबर से दिसंबर का समय अनुकूल रहेगा और नौकरी में बदलाव में सफलता मिलेगी और आपकी तनख्वाह में भी वृद्धि के योग बन रहे हैं। अगर आपकी शिक्षा की बात करें तो धनु राशि की शिक्षा के लिए ये विद्यार्थियों की चुनौतीपूर्ण समय रहेगा। पूरा वर्ष ही आपकी शिक्षा के लिए उतार चढ़ाव वाली स्थितियां बना सकता है। वर्ष की शुरुआत में राहु पंचम भाव में होने से आपकी बुद्धि को भ्रमित कर सकता है। आपकी संगति खराब होने से पढ़ाई में भी बाधाएं आ सकती हैं और रुकावटों के कारण आपकी पढ़ाई रुक सकती है। शनि के पंचम भाव पर दृष्टि डालने से शिक्षा में रुकावटें आने की स्थिति बनेगी। आपको बहुत ज्यादा
परिश्रम करना होगा और आपकी एकाग्रता को बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास आपको करते रहना होगा। अप्रैल में जब बृहस्पति, सूर्य और राहु एक साथ पंचम भाव में होंगे तो उस दौरान शारीरिक समस्याएं पढ़ाई में बाधा डालने का कारण बन सकती हैं। सूर्य के यहाँ से निकल जाने के बाद बृहस्पति, राहु और गुरु के साथ चांडाल दोष बनाएंगे, जिससे कि आपकी बुद्धि भ्रमित होगी और पढ़ाई में आपका मन नहीं लगेगा। इस वजह से आपकी पढ़ाई के परिणामों में समस्याएं आ सकती हैं। आपको हो सकता है कि मनवांछित सफलता ना मिले। अक्टूबर के बाद से अच्छी सफलता के योग बनेंगे। प्रतियोगी परीक्षाओं में वर्ष की शुरुआत और वर्ष के दौरान सितंबर और नवंबर के महीने अनुकूल समय लेकर आएंगे। उच्च शिक्षा के लिए जनवरी, फरवरी, मार्च, अगस्त और सितंबर जैसे महीने अनुकूल साबित होंगे। 2023 में आपके वित्तीय राशिफल की बात करें तो इस पूरे वर्ष धनु राशि के जातकों को अपने जीवन में वित्त संबंधी समस्याओं को सुलझाने के लिए प्रयासरत रहना होगा। हालांकि ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपके पास किसी न किसी माध्यम से धन प्राप्ति के योग बनते रहेंगे। आपका वित्तीय संतुलन बना रहेगा। फिर भी इस वर्ष विशेष रूप से फरवरी से अप्रैल, अगस्त और सितंबर तथा दिसंबर के महीने में खर्च के प्रति आपको सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि इस दौरान बेवजह के खर्च आपका सिर दर्द बढ़ा सकते हैं और वित्तीय संतुलन भी बिगाड़ सकते हैं। अगर आपके व्यापार की बात करें तो धनु राशि 2023 के अनुसार व्यापार जगत से जुड़े हुए लोग ये वर्ष अच्छी स्थितियों का निर्माण करेंगे और व्यापार में आशातीत सफलता मिलने के योग भी बनेंगे। वर्ष के आगे बढ़ने के साथ आपके व्यापार में उन्नति होती जाएगी। वर्ष की शुरुआती महीना अच्छी स्थिति लेकर आएगा। आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल की वजह से कई नए लोगों के संपर्क करने में कामयाब रहेंगे और आपका व्यापार बढ़ेगा। उसके बाद फरवरी, मार्च और अप्रैल के महीने आपको सफलता प्रदान करेंगे। अगस्त और सितंबर के महीने में कोई बड़ी डील आप साइन कर सकते हैं, जो कि आपके व्यापार को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। अक्टूबर और नवंबर के दौरान सावधानी रखें। इस दौरान व्यावसायिक साझेदारी में झगड़ा होने की स्थितियां भी बन सकती हैं। तत्पश्चात दिसंबर का महीना आपके लिए अनुकूल रहेगा और आपका व्यापार आगे बढ़ेगा। विदेशी कारोबार में आपके बढ़ोतरी हो सकती है। अगर आपकी संपत्ति और वाहन की बात करें तो 2023 में संपत्ति लाभ के लिए अनुकूल संभावनाएं नजर आ रही हैं। वर्ष की शुरुआत में बृहस्पति महाराज चतुर्थ भाव में विराजमान रहेंगे। इससे संपत्ति प्राप्ति की योजना मजबूत बनेगी। इस दौरान आपका कोई पैतृक संपत्ति, अपने पुरखों का मकान भी आपको मिल सकता है। जनवरी से अप्रैल के मध्य तक का समय अनुकूल है। आपकी संपत्ति में बढ़ोतरी होगी। यदि आप चाहें तो परिवार वालों की सहमति से इस दौरान कोई बढ़िया वाहन भी खरीद सकते हैं। उसके बाद सितंबर से अंत तक का समय चुनौतीपूर्ण रहेगा। इस दौरान किसी भी तरीके की संपत्ति में हाथ डालने से आपको बचना चाहिए तथा वाहन खरीदने में भी आपको बचना चाहिए, अन्यथा दुर्घटना होने और किसी समस्या में फंसने के योग भी बन रहे हैं। अक्टूबर से स्थितियां अच्छी होने लगेंगी और नवंबर दिसंबर के दौरान आप कोई नया वाहन भी खरीद सकते हैं और परिवार के लिए नए मकान खरीदने के योग भी बनेंगे। आपके धन और लाभ की स्थितियों के बारे में कहें तो ये अच्छी रहने वाली है। वर्ष की शुरुआत में शनि अपनी ही राशि शुक्र के साथ दूसरे भाव में विराजमान रहेंगे, तो केतु महाराज कुंडली के 11वें भाव में रहेंगे। इस कारण वर्ष आपकी आर्थिक स्थिति बढ़िया रहने वाली है। 17 जनवरी को शनि महाराज आपके तीसरे भाव में आकर द्वादश भाव को देखेंगे, जिससे किसी बड़े खर्च के योग बनेंगे। ये खर्च पूरे वर्ष लगातार रहने की संभावना रहेगी, लेकिन बृहस्पति के पंचम भाव में आकर एकादश भाव और
प्रथम भाव को देखने से आर्थिक स्थिति आपकी मजबूत होने लगेगी। धन प्राप्ति के सुंदर योग बनेंगे। आपको अप्रैल के अंत से लेकर सितंबर की शुरुआत में कोई बड़ा निवेश करने से पहले अच्छी तरह से सोच समझ लेना चाहिए, नहीं तो आपको कोई समस्या हो सकती है। अक्टूबर और दिसंबर के बीच आर्थिक रूप से आपकी स्थितियां अच्छी बनेंगी। आपको धन प्राप्ति के सुंदर योग बनेंगे। अनेक लोगों का सहयोग भी आपको मिलेगा। पारिवारिक सदस्य भी आपको सहयोग करेंगे और आपकी आर्थिक स्थिति को आगे बढ़ाने में आपको संबल भी प्राप्त होगा। आपके मित्र भी आपको आर्थिक रूप से सहायता प्रदान करेंगे। इस प्रकार ये वर्ष के अंतिम महीने आपको अच्छी सफलता दिलाएंगे। 2023 के अनुसार धनु राशि के प्रेम जीवन की बात करें तो धनु प्रेम राशिफल के अनुसार 2023 में आपके प्रेम संबंधों में यदि आप सावधानी नहीं रखेंगे तो अनेक चुनौतियों का सामना आपको करना पड़ सकता है। वर्ष की शुरुआत में ही राहु महाराज पंचम भाव में विराजित रहेंगे और आप सही तरीके से अपने प्रियतम के लिए बहुत कुछ करना चाहेंगे। आपका प्यार निरंकुश हो सकता है क्योंकि आप इस दौरान किसी की भी परवाह नहीं करना चाहेंगे। लेकिन 17 जनवरी को शनि के तीसरे भाव से पंचम भाव में दृष्टि डालने से आपके रिश्तों में तनाव बढ़ेगा। एक दूसरे में कहासुनी होने की नौबत आ सकती है। 22 अप्रैल को बृहस्पति और उससे पूर्व भी सूर्य महाराज भी आपके पंचम भाव में आ जाएंगे और सूर्य बृहस्पति और राहु का गठजोड़ पंचम भाव में होने से आपका रिश्ता टूट सकता है। किसी बाहरी व्यक्ति के कारण हस्तक्षेप से इस रिश्ते में समस्याएं आ सकती हैं और ये तनाव लगभग अक्टूबर तक चलेगा। राहु के यहाँ से निकलने के बाद बृहस्पति की कृपा से आपका रिश्ता मजबूत हो पाएगा। अगर आपके लिए शुभ अंक की बात करें तो भाग्यशाली अंक आपके लिए इस वर्ष 7 माना जा सकता है। वर्ष अच्छा बीते इसके लिए आप कुछ ज्योतिषीय उपाय कर सकते हैं। आप प्रत्येक बृहस्पतिवार को श्री राम चालीसा का पाठ करें। पीले, गेरुए, नारंगी और लाल रंग का अधिक प्रयोग करें। अपनी राशि के स्वामी देव गुरु बृहस्पति जी के किसी भी मंत्र का आप निरंतर जाप करें। गौ माता को हरा चारा और थोड़ा सा गुड़ खिलाएं। इसके अतिरिक्त उत्तम गुणवत्ता का पुखराज रत्न धारण करना भी आपके लिए लाभदायक रहेगा। स्वास्थ्य को अगर आपका उत्तम न रहे तो श्री राम रक्षा स्रोत का आपको पाठ करना चाहिए। वीडियो में दी गई जानकारी आपको अवश्य पसंद आई होगी, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आप मिलेंगे अगली वीडियो में, तब के लिए धन्यवाद।